बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए रेसिपी लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार किस्म के पेरी पेरी चिकन की, जिसको आज हम बनाएंगे घर पे, वो भी होममेड पेरी पेरी सॉस के साथ। और उसकी तमाम टिप्स और ट्रिक्स मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी कि किस तरह से हम घर पे बजट पे रहते हुए घर पे मौजूद इंग्रेडिएंट्स के साथ पेरी पेरी सॉस बना सकते हैं और उसके साथ पेरी पेरी चिकन बना सकते हैं। और हम बिना किसी ओवन के पेरी पेरी चिकन बनाएंगे, ग्रिल पैन पे बनाएंगे। तो चले बनाते हैं पेरी पेरी चिकन मेरे स्टाइल में। तो चले अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे पेरी पेरी सॉस। उसके लिए मुझे कुछ यहाँ पे मसाले चाहिए, उनकी कुछ इस तरह से क्वांटिटी है। मैंने यहाँ पे ली है काली मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून, रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून, शुगर ली है 1 टेबलस्पून, रेड चिली फ्लेक्स लिए हैं मैंने 1 टेबलस्पून, पेपरिका पाउडर लिया है 1 टीस्पून, साथ में मैंने लिया है ऑरिगेनो 1/2 टीस्पून। अब इन सारे मसालों को हम डाल लेंगे एक बाउल के अंदर, ठीक है। और इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी ऑयल जाएगा इसके अंदर 3 टेबलस्पून के बराबर। और साथ में मैं इसके ऐड कर दूँगी मैदा 1 टेबलस्पून भर के, उससे हमारा जो मसाला है वो अच्छे से बाइंड होगा, स्टिक होगा। अब मैं डाल रही हूँ इसमें सिरका 2 से 3 टेबलस्पून, और साथ में जाएगा इसके लेमन जूस 2 टेबलस्पून, ठीक है। और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ गार्लिक का पेस्ट 1 टेबलस्पून, ठीक है। और जिंजर पेस्ट इसमें नहीं जाएगा। अच्छा, और इसमें सॉल्ट जाएगा 1 टेबलस्पून, या फिर आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें ऐड कर सकते हैं। बस इसको हम बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ठीक है। इसमें मैंने अदरक नहीं डाली है, मतलब अदरक का पेस्ट नहीं डाला, सिर्फ हमने इसमें गार्लिक पेस्ट डाला है। और इसमें हम सिरका और लेमन जूस दोनों ऐड करेंगे। और साथ में हमने इसके अंदर जो मैदा ऐड किया है, उससे जो है हमारा जो ये जो हम सॉस बना रहे हैं ना, वो बहुत अच्छे से हमारे चिकन पे स्टिक हो जाएगी, ठीक है। ये देखिए बहुत अच्छे से मिक्स हो गई है, पेरी पेरी सॉस हमारी रेडी हो गई है। अब मैंने यहाँ पे लिया है पूरा एक होल चिकन लिया है, तकरीबन 1.5 kg का तो ये था, ठीक है, 1.5 किलो का ये था। और इसको मैंने इस तरह से बटरफ्लाई कट में कट करवा लिया था, ठीक है। आप चाहें तो अलग अलग पीसेस भी यूज़ कर सकते हैं, तिक्का पीस बनवा के। और अब मैंने इसके अंदर डीप कट्स लगा लिए हैं, और मैं अपनी सारी पेरी पेरी सॉस जो है चिकन के ऊपर बहुत अच्छे से लगा लूँगी। उसके कट्स के अंदर बहुत अच्छे से हम इसके ऊपर स्प्रेड करेंगे और चिकन को इससे जो है मैरिनेट करेंगे बहुत अच्छे से, ठीक है। ये देखिए मैंने पहले इसकी एक साइड को कवर किया है सॉस से, और उसके बाद मैं इसको टर्न करके इसकी दूसरी साइड जो है उस पर भी बहुत अच्छे से अपनी सॉस जो है वो लगा दूँगी। बस इसको अच्छे से मैरिनेट कर लेंगे। आप चाहे तो इसको 3-4 घंटे फ्रिज में भी रख सकते हैं मैरिनेट करके, ठीक है। और ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट चाहते हैं तो आप इसको ओवरनाइट भी रख सकते हैं, ठीक है। अब मैंने एक ग्रिल पैन लिया है और इसमें मैं ऑयल डाल रही हूँ तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून बहुत अच्छे से। और ग्रिल पैन को बहुत अच्छे से गर्म कर लीजिएगा। उसके बाद जो है ना, हमने अपना मैरिनेट किया हुआ चिकन जो है वो इस पर रख दूँगी। और अभी हम इसको जो है ना 5 मिनट्स एक साइड से पकाएंगे अच्छे से, और उसके बाद 5 मिनट्स जो है वो दूसरी साइड से हम कवर करके ना इसको बहुत अच्छे से हम कुक कर लेंगे, ठीक है। 5 मिनट्स हो चुके हैं। अब इसकी हम साइड जो है ना वो टर्न कर लेते हैं। ये देखिए कितने अच्छे से इसके ऊपर मार्क्स जो है वो आ रहे हैं ग्रिल के। और अब दूसरी साइड को भी ना हम कवर करके 5 मिनट्स के लिए अभी हम इसको हाई फ्लेम पे ही कुक करेंगे, ताकि इसके ऊपर जो ग्रिल वाले मार्क्स है ना वो आ जाए, ठीक है। 5 मिनट्स हो चुके हैं। अब इसको जो है हम इसको रिमूव करते हैं, इसकी कवर को, लिड को। और ये देखिए कितना अच्छा सा जो है हमारा कुक हो रहा है। बस इसकी हम साइड अप टर्न कर लेंगे। और उसके बाद जो है अब हम इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे जो है ना, बस जो दम वाली आंच होती है उससे थोड़ी सी ज़्यादा और मीडियम से थोड़ी सी कम, उस फ्लेम के ऊपर अब हम बाकी इसको कुक करेंगे, ठीक है। मैं इसकी साइड्स पे जो है ना मैं पानी ऐड करूँगी यहाँ पे 1/2 कप के बराबर, ठीक है। चिकन के ऊपर ना डालिएगा वरना इसकी सॉस उतर जाएगी। बस साइड से हम इसकी जो ग्रिल पैन है ना उसकी साइड पे मैं पानी ऐड कर दूँगी, ठीक है। और उसके बाद हम इसको हम कुक करेंगे कवर करके लो फ्लेम पे, ठीक है। दोनों साइड्स को हम 15 to 20 मिनट्स के लिए जो है ना वो कुक करेंगे। पहले 15 मिनट एक साइड को, उसके बाद इसको कवर करके और इसको साइड चेंज करके कवर करके 15 मिनट्स इसको ना हम दूसरी साइड से इसकी कुक कर लेंगे कवर करके, ठीक है। बस देखिए तकरीबन अब आधा घंटा हो गया है।
तो हमारा चिकन बहुत अच्छे से टेंडर हो गया है, गल गई है चिकन। और अब हम इसके ऊपर ब्रश कर देंगे या अपनी जो सॉस है ना जो हमारी बच गई थी, वो सॉस जो है हम इसके ऊपर अच्छे से जो है ना वो लगा देंगे। ये देखिए बहुत ही मज़े का सॉसी हमारा पेरी पेरी चिकन बनके तैयार हो गया है। और मैंने इसको यहाँ पे सर्व किया है फ्राइज़ के साथ। साथ में मेरे पास पीटा ब्रेड है, ग्रीन ऑलिव्स हैं हमारे पास, और साथ में मैंने थोड़े से राइस बना लिए थे, और इसके साथ मैंने एक रेड सॉस भी बनाई थी। अगर आपको उसकी रेसिपी चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मैं इसी तरह से आपके लिए रेसिपीज़ लेके आती रहती हूँ। दुआओं में याद रखिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।